राधे राधे प्यारे भक्तों, जब कोई तुम्हें कष्ट दे, तुम्हारे विश्वास को तोड़ दे, तुम्हारी सरलता का मजाक बना दे, तुम्हारे प्रेम के बदले छल दे, तब सबसे पहले अपने मन को शांत करो, क्योंकि क्रोध में लिया गया हर निर्णय जीवन को और अधिक पीड़ा देता है। याद रखो, इस संसार में हर आत्मा अपने कर्मों का फल स्वयं भोगती है। जिसने तुम्हें आंसू दिए हैं वह भी एक दिन अपने ही कर्मों के अंधकार में खड़ा होगा। इसलिए अपने हृदय में बदले की आग मत जलाओ, क्योंकि बदले की आग सबसे पहले उसी मन को जलाती है जिसमें वह पैदा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें धोखा दे तो इसका अर्थ ये नहीं कि संसार में सत्य समाप्त हो गया। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हें अब और अधिक जागरूक होकर चलना सीखना है। जिस प्रकार कांटों से भरे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने कदम संभाल लेता है, उसी प्रकार जीवन के छल तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं, तोड़ने नहीं। इसीलिए किसी के छल के कारण अपने भीतर की अच्छाई मत खोना। यदि तुम भी छल करने लगोगे तो तुम्हारे और उस व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रहेगा। अपने मन को इतना ऊंचा बनाओ कि किसी की बुराई तुम्हारे भीतर प्रवेश ही न कर सके। जो व्यक्ति दूसरों को पीड़ा देकर प्रसन्न होता है वह भीतर से बहुत दुखी होता है। सुखी आत्मा कभी किसी को रुलाती नहीं। इसलिए उस व्यक्ति के लिए घृणा नहीं बल्कि दया रखो। परंतु दया का अर्थ यह नहीं कि फिर से उसी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास कर लो। जीवन तुम्हें क्षमा करना सिखाता है, मूर्ख बनना नहीं। जिसने एक बार तुम्हारा विश्वास तोड़ा उससे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि बार बार टूटने वाला हृदय धीरे धीरे भीतर से पत्थर बन जाता है। जब तुम्हें कोई अपमानित करे, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, तब मौन की शक्ति को समझो। हर युद्ध शब्दों से नहीं जीता जाता, कई बार शांत रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं वे स्वयं भीतर से बहुत नीचे गिर चुके होते हैं। इसलिए उनके शब्दों को अपने हृदय में स्थान मत दो। यदि कोई तुम्हारे साथ छल करे तो स्वयं से यह मत पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह सोचो कि ईश्वर ने मुझे इस अनुभव के माध्यम से क्या सिखाया है। हर दर्द अपने साथ एक सीख लेकर आता है। कुछ लोग जीवन में प्रेम सिखाने आते हैं और कुछ लोग सावधान रहना सिखाने आते हैं। दोनों ही तुम्हारे शिक्षक हैं। इसीलिए अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो। आंसू इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा हृदय अभी भी जीवित है। उसमें संवेदनाएं हैं, उसमें प्रेम है। पत्थर कभी नहीं रोते, लेकिन पत्थरों के पास प्रेम भी नहीं होता। इसलिए रो लो, मन हल्का कर लो, फिर स्वयं को संभालो और आगे बढ़ो। जीवन किसी एक व्यक्ति के छल पर रुक नहीं जाता। तुम्हारे भीतर अभी भी अनगिनत संभावनाएं जीवित हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना सीख जाता है, संसार की कोई शक्ति उसे लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। इसीलिए दूसरों के व्यवहार से अपने मूल्य को मत मापो। यदि कोई तुम्हें समझ नहीं पाया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। चांद को भी लोग दाग वाला कहते हैं, फिर भी वो रात भर संसार को प्रकाश देता है। कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा कष्ट ये नहीं होता कि किसी ने तुम्हें धोखा दिया, बल्कि ये होता है कि तुमने उस व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास किया। परंतु स्वयं को दोष देकर अपने मन को मत तोड़ो। विश्वास करना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पवित्रता है। हर व्यक्ति छलिया नहीं होता। संसार में आज भी सच्चे लोग हैं, सच्चे संबंध हैं, सच्चा प्रेम है। बस समय तुम्हें यह सिखा रहा है कि किसे अपने हृदय में स्थान देना है और किसे दूरी रखनी है। जब कोई तुम्हें कष्ट दे तब अकेले बैठकर ईश्वर का स्मरण करो, अपनी सांसों को शांत करो और मन से कहो, जो हुआ वह भी मेरे कल्याण के लिए ही हुआ है। शायद आज तुम्हें यह बात कठोर लगे, लेकिन समय के साथ तुम समझ जाओगे कि कई बार टूटना आवश्यक होता है ताकि तुम्हारा जीवन गलत लोगों से मुक्त हो सके। यदि कोई तुम्हारे साथ छल करके चला गया तो समझ लो ईश्वर ने तुम्हें एक बड़े दुख से बचा लिया, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई की कदर नहीं कर सकता वो कभी तुम्हें सुख नहीं दे सकता था। इसीलिए जो चला गया उसके पीछे रोते मत रहो,
अपने जीवन के द्वार बंद मत करो। सूर्य हर शाम डूबता है पर अगली सुबह फिर उजाला लेकर आता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी फिर से प्रकाश आएगा। बस धैर्य रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के कर्मों का बोझ अपने हृदय पर मत उठाओ। यदि किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। यह सृष्टि न्याय पर चलती है। यहां देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इसलिए बार बार ये मत सोचो कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने तुम्हारे साथ जो किया वह उसके संस्कार हैं, पर तुम उसके उत्तर में क्या करते हो वही तुम्हारा चरित्र बनाता है। यदि तुम भी क्रोध, नफरत और छल से भर जाओगे तो तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा। इसीलिए अपने भीतर की शांति को बचाकर रखो। संसार की सबसे बड़ी जीत वही है जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे और तुम फिर भी मुस्कुराना सीख जाओ। जब कोई तुम्हें धोखा दे तब अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अपने जीवन को इतना सुंदर बना लो कि एक दिन वही लोग तुम्हारी ओर देखकर पछताएं जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की थी। पर याद रखो, सफल होने का उद्देश्य बदला लेना नहीं होना चाहिए। तुम्हारी सफलता तुम्हारी आत्मा की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को संवारने में लग जाता है उसके पास दूसरों से घृणा करने का समय ही नहीं बचता। यदि कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचाए तो ये मत सोचो कि सहते रहना ही अच्छाई है। नहीं, जहां सम्मान समाप्त हो जाए वहां दूरी बना लेना ही उचित है। श्री कृष्ण ने भी अन्याय को कभी स्वीकार नहीं किया। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को बार बार अपमानित होने दो। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी धर्म है। इसलिए जो लोग तुम्हारे मन की शांति छीनते हैं उनसे दूर हो जाओ। हर संबंध को बचाना आवश्यक नहीं होता। कुछ लोगों का दूर चले जाना ही तुम्हारे जीवन के लिए वरदान होता है। जब पेड़ पर सूखी शाखाएं अधिक हो जाती हैं तब उन्हें काटना पड़ता है ताकि पूरा वृक्ष जीवित रह सके। उसी प्रकार जीवन में कुछ लोगों से दूरी बनाना आवश्यक होता है ताकि तुम्हारा मन जीवित रह सके। अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत दो। किसी के छल के कारण स्वयं को अकेला मत समझो। ईश्वर हर उस आंसू को देखता है जो तुम रात के अंधेरे में छुपकर बहाते हो। वह हर उस दर्द को महसूस करता है जिसे तुम संसार से छुपा लेते हो। इसलिए विश्वास रखो, तुम्हारा दुख व्यर्थ नहीं जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब यही पीड़ा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। तुम पहले से अधिक समझदार, अधिक शांत और अधिक मजबूत बन जाओगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि जीवन का सबसे बड़ा उत्तर बदला नहीं बल्कि स्वयं को इतना ऊंचा उठा लेना है कि बुरे लोगों की पहुंच तुम तक हो ही न सके। इसलिए अपने मन को कड़वाहट से मत भरो। प्रेम करते रहो पर विवेक के साथ। विश्वास करो पर आंखें खोलकर। देश रहो, सहायता करो पर स्वयं को मिटाकर नहीं। और सबसे बड़ी बात, किसी के छल के कारण ईश्वर से अपना विश्वास मत तोड़ो। मनुष्य बदल सकते हैं पर ईश्वर का न्याय कभी नहीं बदलता। जिसने तुम्हें रुलाया है वह भी एक दिन अपने कर्मों के सामने खड़ा होगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि श्री कृष्ण का हर वचन सत्य था। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो, अपने कर्म अच्छे रखो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। क्योंकि तुम्हारी कहानी किसी के छल पर समाप्त होने के लिए नहीं बनी। तुम्हारी कहानी तो ईश्वर की कृपा से चमकने के लिए बनी है। अब जब तुम्हारा अपना ही कोई व्यक्ति तुम्हें पीड़ा दे तब दर्द और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि पराये लोगों के शब्द उतना नहीं तोड़ते जितना अपनों का बदलता व्यवहार तोड़ देता है। जिस व्यक्ति के लिए तुमने अपने मन में सम्मान रखा, जिसके लिए तुमने अपने सुख त्याग दिए, वही यदि तुम्हारे विश्वास को तोड़ दे तो भीतर एक अजीब सी खामोशी जन्म लेने लगती है। मन बार बार सोचता है, मैंने ऐसा क्या गलत किया था। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर टूटन तुम्हारी गलती नहीं होती। कई बार लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे प्रेम की कीमत समझ नहीं पाते। कुछ लोग तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता है,
और जिस दिन उन्हें लगता है कि अब तुमसे उनका स्वार्थ पूरा नहीं होगा, वे अपना चेहरा बदल लेते हैं। इसलिए किसी के बदल जाने पर स्वयं को दोष मत दो। मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। यह संसार परिवर्तन का ही नाम है। पर जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने भीतर की अच्छाई बचाकर रखता है, वही सच्चा साधक होता है।